चलिए php कर लिया सेव। अच्छा इनपुट टाइप बटन पूरा आएगा। सही मैंने कह दिया 2 हाँ 4 था। चलो सही है। लास्ट टाइम 9 ही रखा था मैं। और किसी ने बनाया? और किसी ने बनाया? मैं बनाया क्या ग्रुप में? क्या ईमेल की? ईमेल की ये वही ट्रांसफ़र है। किस नेम से है आपका? चलो ठीक है। बाकी तो किसी ने बनाया ये? आपने बनाया? व्हाट्सअप किया है? फिर ये रहा। जीत गया मैं फर्स्ट टाइम में। ठीक है 9 10 बनता चलो। चलिए फिर जीत गया। ठीक है। अच्छा बनाया तो दोनों ने प्रोग्राम बिल्कुल सही है। और किसी ने ट्राई किया था? हाँ इन्होंने किया। मैं इनका भी चेक कर लूँगा। लास्ट टाइम इन्होंने असाइनमेंट अच्छा बनाया था। और किसी ने ट्राई किया था ये? नहीं किया। ट्राई क्यों नहीं किया भाई? चलो ये नहीं हुआ 2 दिन और हैं। ठीक है बना लेना। सिंपल ये फंक्शन काम करेगा। बाकी वही जो मैंने पढ़ाया हुआ सारा। ठीक है ये 2 दिन और है। एक हो गया। हाँ मैंने इन्होंने कहा 1 से लेके 10 तक रेंडमली नंबर शो होते रहेंगे। ठीक है अगर 5 करोगे तो 5 तक चलेंगे नंबर 1 से लेके। ठीक है ये है सिंपल। उस दिन ही बताया था ना फंक्शन। बस ये बना लेना का समझ आ गया तो अच्छी बात है ना। बना के आना। मैं सोच के आया हूँ क्या असाइनमेंट देना था भूल गया मैं। चलो काम करते करते जहन में आ जाएगा। ठीक है तो आज हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है फंक्शंस क्या होता है हमारे पास? जी जी रिकॉर्ड हाँ मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है ठीक है फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस हमारे पास क्या है, इनका काम क्या है। ठीक है अब तक फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक बड़ा प्रोग्राम बनाने से कि कोई कैलकुलेशन का कैलकुलेटर बना रहे हैं। ठीक है तो हम उसे पूरा कोड करते हैं। अब उस वही चीज़ दूसरे पेज पे भी चाहिए हमें फिर दोबारा कोड करना पड़ेगा। उसके फिर तीसरे पे चाहिए फिर कोड करना पड़ेगा। हम इस तरह से करते हैं कि हम एक अलग से एक फ़ाइल बना लेते हैं functions.php के नाम से। उसके अंदर हम अपने मेन कोड करते जाते हैं। जिस तरह भी आपने रैंडम का फंक्शन बनाया। ठीक है अभी ये प्रोग्राम बनाया इस प्रोग्राम को जो है आप फंक्शन के अंदर रख देना। ये भी एक टास्क है। ये प्रोग्राम बनाया इस प्रोग्राम को फंक्शन के अंदर रखना। ठीक है जैसे कि अब जहाँ भी कहीं पे भी मुझे लेफ़्ट साइड बार पे
ये रैंडम वाला गेम चाहिए, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ कॉल कराया फंक्शन, हमें पूरा बनाया आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस होता है, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ कोड। एक डिब्बे के अंदर रख दिया आपने, डिप के अंदर क्लासेस होती हैं, उस डिप को कॉल कराते रहो, उसके अंदर फिर मल्टीप्लाई में कॉल कराओ उसको। ठीक है, तो इशू नहीं होता है इसके अंदर। तो फंक्शन लिखने का तरीका हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, और फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, अपना नेम पे दो, किसी पे भी दो। ठीक है, तो मैंने कोई भी नेम दे दिया ABC और पैरेंथेसिस दे दिए, जहाँ पे ये आ जाए समझ लो फंक्शन है ये। ठीक है, अब तक हम जितना भी काम करते हैं इको, वो एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास प्रिंट एफ, वो हमारे पास फंक्शन है, और प्रिंट एफ बोल रहा हूँ, C++ का है वो। ठीक है, हमने प्रिंट लिखेंगे तो वो हमारे पास फंक्शन है एक, हमारे पास रैंडम हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शंस कहलाते हैं। फिर इसके बाद करली ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, अब जो भी काम होगा वो हमारा इस फंक्शन करली ब्रैकेट्स के अंदर होगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख लो। ठीक है, अब वहाँ पे कॉल कराता हूँ तो कॉल नहीं होगा जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करा लेता। ठीक है, तो मैंने फंक्शन को कॉल कराया यहाँ पे ABC करके। अब इसको मैं मल्टीपल टाइम कॉल कराऊंगा, उतने टाइम ये कॉल होता रहेगा मेरे पास। इको वगैरह लिखना नहीं पड़ता हमारे पास। अब तक हम फंक्शन जितने भी कॉल कराते हैं उनमें इको नहीं लिख रहे थे हम। ठीक है, इको हम उस कंडीशन में लिखना पड़ जाता है कभी कभार जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हों। ठीक है, रिटर्न की वैल्यू यूज़ करते हुए फिर इको। ठीक है, मगर रार कंडीशन में होता है, कोड के ऊपर डिपेंड होता है कि कोड किस तरह से आपको यूज़ करते हुए आ रहे हो। ठीक है, जिस तरह से आप सीजेस करते हो, बहुत कम डिसिप्लिन लाइन ब्लॉक यूज़ करते होगे, जहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गई तो अब तो यूज़ कर लो, चलो ठीक है, वरना नहीं करते। ठीक है, काम कोड सही होगा तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी यही होता है। तो गुड बैड वे नहीं है, यूज़ करना चाहो तो कर लो। ठीक है, मगर प्रॉपर वे तो ये फंक्शन को इस तरह से कॉल कराओ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फंक्शंस के अंदर जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास आर्गूमेंट्स। ठीक है, आर्गूमेंट्स आते हैं हमारे पास। अभी हम सिंपल कुछ भी लिख रहे हैं, इसके अंदर लिख रहे हैं, बस प्रिंट हो रहा है हमारे पास सिंपली कॉल कराने के बाद। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ एक सिंपल कैलकुलेशन, मैंने एक वेरिएबल बनाया फंक्शन के अंदर ही बनाया। ओके, जो चीज़ फंक्शन के अंदर, हर चीज़ फंक्शन के अंदर ही बनेगी अब। ठीक है, कोई भी कोड होगा फंक्शन के अंदर, फिर उस कोड को कॉल कराना है, आप उस फंक्शन का नाम कॉल कराओगे, वो शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कोई आप डिव भी बना सकते हो उसी के अंदर, कोई एक डिव बना लो, कोड कर लिया, पूरा फॉर्म कोड कर लिया इसके अंदर, फिर फंक्शन कॉल कराओ, फॉर्म आ जाएगा आपका वहाँ पर। इस तरह से हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इस तरह से भी आप काम कर सकते हो उसके अंदर। मैंने वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, एक वेरिएबल बना दिया A+B। ठीक है, कोई इतना मुश्किल वो नहीं है, सिंपल सी चीज़ें। और बाद में आके मैंने कहा इको। ठीक है, ये करने का पहले एरर भी आएगा हमारे पास, एरर आ गया। ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल, वो बोलने उसको पता ही नहीं वेरिएबल हैं कौन से, ये क्या है वेरिएबल, उसको पता ही नहीं, करे वेरिएबल डिफाइन ही नहीं हुआ आपका। ठीक है, क्योंकि ये अंदर है फंक्शन के। ठीक है, फंक्शन के अंदर है, जो वेरिएबल हमारा फंक्शन के अंदर होता है उससे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, और ये वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम करते हैं, इससे बाहर काम नहीं कर सकते ये। ठीक है, इससे बाहर नहीं करेंगे काम, बाहर कहीं पे कॉल कराऊंगा उसको पता ही नहीं होगा है क्या। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर बाइंड हुआ है, फंक्शन के अंदर है, उसकी वर्ल्ड के अंदर है, उसकी वर्ल्ड से बाहर नहीं है। तो फंक्शन ये पेरेंट है, ये इसके चाइल्ड है, बस जो भी इसके अंदर लिखोगे बस वो उसको जानता है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। A जो वेरिएबल मैंने बनाया है, B ये वेरिएबल होगा, ये आर्गुमेंट्स कहलाता है, ये आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे। ठीक है, हो गए। फिर इसके वेरिएबल को सिंपल जो प्लस करते हैं अपन, वो करिए कैलकुलेशन। अभी भी एरर आ सकता है, आएगा बल्कि। ठीक है, हमारे पास एरर आ गया, यहाँ पे है अनकाउंट आर्गुमेंट। ठीक है, टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन ABC, 0 पास्ट। ठीक है, ये सर वर्डप्लेस से भी एरर आ जाता है, चीज़ों का आ रहा होता है आर्गुमेंट्स का। ठीक है, वो बोल रहा है कि आपने कितने आर्गुमेंट्स बनाए। हमने कहा हमने 2 आर्गुमेंट बनाए, 1 2। बोला ठीक है, कह रहा 2 आर्गुमेंट बना तो लिए, इनको वैल्यू तो पास ही नहीं करी। ठीक है, वो बोल रहा है टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन ABC, 0 पास्ट।
कह रहा आर्गूमेंट्स आपने बना लिए, वैल्यू कौन देगा इनको, वैल्यू तो दी नहीं आपने, तो इसलिए एरर आ रहा है हमारे पास। फिर जहाँ पे हम ये फंक्शन कॉल कराएंगे ना वहाँ पे हम वैल्यू देंगे। अब मैंने कह दिया 1,2, अब इसको वैल्यू मिल गई। 1 जो है शुरू वाला इसके पास जाएगा और 2 जो है सेकंड वाले के पास, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है सॉल्व 3, ठीक है। इस तरह से बनेगा हमारे पास, इस तरह से आर्गूमेंट्स पास करेंगे। इस तरह से आप 3, 4, 5, 6 बढ़ाते जाओ वेरिएबल बनाते जाओ, आर्गूमेंट्स करते जाओ, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आर्गूमेंट्स से इस तरह से काम होगा हमारा, ठीक है। तो आप लोगों का फर्स्ट असाइनमेंट ये है कि फंक्शंस के अंदर कैलकुलेटर बना के लाना, ठीक है। फंक्शंस के अंदर कैलकुलेटर बना के लाना, प्लस माइनस डिवाइड जो होता है सिंपल कैलकुलेटर बनेगा, उससे कैलकुलेटर बनेगा सिंपल, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के अंदर, ठीक है। और रैंडम वाला फंक्शन जो है वो भी आप इसके अंदर बनाओगे, फंक्शन के अंदर रैंडम वाला जो प्रोग्राम बनाया था मैंने, गेम बताया था आपको, वो भी फंक्शन के अंदर ही बनेगा, ठीक है। आर्गूमेंट्स पास होंगे। और क्या दूँ तकलीफ देने के लिए, चलो जी जी सही। इनपुट फील्ड के थ्रू बनाओ, पहले आप सिंपल बनाना, फिर एक इनपुट फील्ड के थ्रू बनाना। अगर पहले जब बेसिक बना लूँगा फिर क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद इनपुट फील्ड पे बनाना, ठीक है। तो 3 हो गए आपके पास असाइनमेंट्स, 3 के बस उसी को इनपुट फील्ड में कर देना, ठीक है। और एक सिंपल अगर चाहो तो हाँ एक चीज़ और है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास लोकल वेरिएबल, क्योंकि फंक्शन के अंदर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया, इसको मैं हटा देता हूँ, फंक्शन, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने बना लिया, नेम के नाम से बना लिया, चलो नेम 1 है, चलो ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या इको नेम, ठीक है। और फंक्शन कॉल करा लेते हैं, ठीक है। उसको पता नहीं वेरिएबल है क्या, ठीक है, उसको नहीं पता ये कौन सा वेरिएबल कॉल करा रहा है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन से बाहर रखा हुआ है। मैंने कहा था जो फंक्शन के अंदर ही आएंगे ये, ठीक है। अब कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि यार हमें फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल है उसको फंक्शन के अंदर यूज़ करना है, जैसे कि मेरा नेम है, यहाँ आपने कैलकुलेशन कर ली, अब आप चाह रहे हो कि जो यूज़र लॉगिन हुआ था जिस नेम से उसका नाम लिखा हुआ आ जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाए भाई नेम, यूज़र का नेम ये है, ठीक है। इसका नेम लिख दोगे यहाँ पे कुछ भी। अब मैं इसको यहाँ पे फंक्शन के अंदर यूज़ कैसे करूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ग्लोबल लिखते हैं, ग्लोबल, और उसको कर देते हैं हम नेम। ग्लोबल करने से क्या हो गया, हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो जो फंक्शन के अंदर रहते हैं और उसी के अंदर ही काम करते हैं और बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता इसको। ग्लोबल वेरिएबल जो है आप कहीं पे भी लिख दो, तीसरी चौथी फाइल पे लिख दो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। किस कंडीशन में, जब आप उसको ग्लोबल कर दोगे। ग्लोबल का मतलब ऑल एक्सेस, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उसको, ठीक है। तो मैंने इसको पहले ग्लोबल बनाया, ग्लोबल बनाया, फिर इसके बाद काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपका जो फॉर्म वाला है वो भी बन सकता है, जो मैंने टास्क दिया है इनपुट के थ्रू वैल्यू लो, वो 2-3 तरीके से बनेगा। उसमें ग्लोबल वेरिएबल कर लेना या डायरेक्ट पॉस मेथड से यूज़ कर लेना, आप पे डिपेंड है, ठीक है। एक्सेस करने में मसला होगा फिर, ठीक है। 2-3 तरीके हैं। तो हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल फंक्शंस के अंदर, ठीक है। इसके बाद जी बिल्कुल, फंक्शन के अंदर इफ एल्स भी चल सकता है, स्विच चल सकता है, लूप चल सकते हैं, हर चीज़। फंक्शन हमारे पास क्या है, समझ लो एक डिव है, उस डिव के अंदर हमने सारा डेटा डाल दिया, अब उसे क्लास जहाँ कॉल कराओगे वैसा ही बॉक्स शो हो जाएगा, ठीक है। हम हर चीज़ के अंदर, मैं इसके अंदर HTML का फॉर्म भी डाल सकता हूँ, हाँ एक स्टोर है, बस स्टोर को जहाँ कॉल कराओगे वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे हाँ इस तरह से भी हम लिख लेते हैं, फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया फॉर्म, ठीक है, फॉर्म लिखा। अब मुझे जो आपको पता है PHP के अंदर HTML कॉल नहीं होती, तो उसे करना पड़ेगा, PHP को मुझे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दिया, फिर इसके बाद दोबारा स्टार्ट कराओ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट है,
फिर से स्टार्ट कराया, बन गई। अब यहाँ पे मैं अपना HTML लिख लेता हूँ जो होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे कहीं पे भी कॉल करा लो। ठीक है, अब जितने टाइम में कॉल कराना चाहो तो टाइम कॉल कराते जाओ। पूरा HTML आ गई आपके इसके अंदर। ये होता है फंक्शन। अब फंक्शन से काम कितना छोटा हो गया, आप एक अलग सेपरेट फाइल बनाओगे फॉर्म की, फॉर्म बना ले रजिस्ट्रेशन का। अब जिस पेज पे कॉल कराना है फंक्शन कॉल करा दो। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड बूस्ट हो जाएगी, वेबसाइट जल्दी लोड होगी। लोड क्या हो रहा है, सिर्फ फंक्शन हो रहा है एक लाइन का, एक लाइन भी पूरी नहीं है। बाकी वो जो मेन फाइल है वो तो अलग है, वो तो उसको गूगल काउंट ही नहीं करता, तो कोड अलग है, फंक्शन है वो। तो इसी तरह से हम लोग functions.php की फाइल बनाते हैं, सारा सब कुछ फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। फिर बाद में सिंपल डिफ, ये कॉल करा, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया, साइड पूरी क्लीन। सोर्स कोड में देखोगे तो ये दिखता है, सोर्स कोड में दिखता है, फिर हाँ भी ये कोड हो रहा है, फिर हाइड भी कर देना। ये है बस, इस तरह से फास्ट होती है हमारी साइट। ठीक है, तो ये काम होता है। तो ये हो गया हमारे पास, इस तरह से HTML भी कॉल करा सकते हो आप इसके अंदर। अब एक छोटा सा प्रोग्राम और दे देता हूँ मैं, टास्क। ठीक है, टास्क ये कि आप एक वोटिंग सिस्टम वाला फॉर्म वो बना लेना, प्रोग्राम वोटिंग सिस्टम का, फंक्शन के अंदर वोटिंग सिस्टम। यूज़र अपना नेम दे और अपनी डेट दे, मतलब वो एज बताए। अगर उसकी एज 18 है तो क्या वो एलिजिबल है वोट डालने के, अगर उससे बिलो है तो वो वोट नहीं डाल सकता। सिंपल सा प्रोग्राम फंक्शन के अंदर बनाना है। ठीक है, बना लोगे या मैं बना के एग्जाम्पल मैं बनाऊँ? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है ये। मैं इसलिए दे रहा हूँ 3-4 ताकि फंक्शन यूज़ करना आ जाए। वर्डप्रेस के अंदर टोटल फंक्शंस पे काम होगा, काम ही फंक्शन पे होता है उसका, उसके खुद के बिल्टे फंक्शन, हमारे फंक्शन, टोटल यही होगा, फंक्शंस बनते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका ये वाला एक टास्क हो गया भाई, एक वो ये वाला कर लेना हमारे। हाँ, ठीक है, एक ये हो गया, और कौन सा था, एक रैंडम वाला। ठीक है, और क्या था, और वोटिंग सिस्टम वाला आता। फिर बाद में इस वोटिंग सिस्टम को और बड़ा करते जाएंगे, मज़ीद अपग्रेड करते जाएंगे आगे आगे जैसे करते जाएंगे। ठीक है, अगर हुआ इतना टाइम। ठीक है, ये कितने आवा, 3 असाइनमेंट है, 4 थे ना असाइनमेंट? नहीं मेरे अलग से कुछ बताया नहीं था। चलो खैर है, ठीक है, चलो खैर है। अभी फंक्शंस जो है हमारे पास यहीं तक यही हैं। ये असाइनमेंट्स करोगे, एक बार मैं इंपोर्ट मर्जी है, जो करना चाहे अच्छी बात है। ठीक है, वैसे अच्छी बात है कि इनपुट में कर लो और क्लियर हो जाएगा फंक्शन में, कि एरर आएंगे फिर फंसोगे उसमें। ठीक है, फिर मुझसे पूछ लेना किस तरह सॉल्व होगा ये। ठीक है, ठीक है भाई, 4 के 3 असाइनमेंट हो गए। ठीक है, फंक्शन ये यहीं तक थे। अब आगे जो मैं नेक्स्ट चैप्टर एक और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो है एरे। ठीक है, फंक्शन में इतना तो कुछ डीप नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट्स है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं अब एरे पढ़ा रहा हूँ, एरे पढ़ लो। फायदा असाइनमेंट तो वही मैं ही कर दूंगा फिर। हाँ, रैंडम फंक्शन में क्या था, कुछ भी तो नहीं था। चलो फाइन, मैं ये कहने में मैं रैंडम फंक्शन बता देता हूँ किस तरह से काम करता है। ठीक है,
सबसे पहले आप एक HTML लिख लो, उसमें एक फॉर्म बना लो आप, ठीक है। फॉर्म बनाने के बाद आप लिखोगे एक्शन, किस पेज पे परफॉर्म कराना है आपको टास्क, हम इसी पेज पे करा लेते हैं। फिर हम लिखेंगे मेथड, किस मेथड के थ्रू आप काम करना चाह रहे हो। हमने कहा पोस्ट मेथड के थ्रू करना चाह रहे हैं, क्योंकि पोस्ट मेथड हम डेटा पिक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक होता है गेट, गेट हम क्यूरी स्ट्रिंग गेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यूरी स्ट्रिंग क्या की जाती है, URL के थ्रू डेटा उठाना, जैसे कि बेस 16 का मुझे उठाना है तो बेस 16 उठा के फ्रंट पे प्रिंट करा दूंगा, उसके लिए हम गेट मेथड यूज़ करते हैं। मगर अभी हम पोस्ट मेथड से काम कर रहे हैं, और गेट मेथड जो है अनसिक्योर होता है, ठीक है। पोस्ट मेथड सिक्योर होता है, ठीक है। क्यूरी स्ट्रिंग जो है हमारी अनसिक्योर होती है। इसके बाद यहाँ पर ओके, मैं चाहूँ तो ये गेट के थ्रू भी कर सकता हूँ, मगर फिर क्या होगा, जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा ना, URL पे मेरा सारा डेटा लिखा हुआ आ रहा होगा, पासवर्ड भी लिखा हुआ आ रहा होगा, नेम भी लिखा हुआ आ रहा होगा, सब कुछ। इसलिए हम गेट मेथड यूज़ यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ गया रैंडम वाला फंक्शन बना रहा हूँ मैं, इनपुट टाइप। आप स्मॉल में लिखो, कोई वो नहीं है, मगर कैपिटल थोड़ा प्रोफेशनल वे में आ जाता है, इसलिए हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। दो होते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं वो मेथड कोई है, वो तो हमारे पास अपडेट डिलीट भी आपने दो बताएं, एडिट भी होता है एक, इनसाइड भी होता है एक, और जो आपने अपडेट वगैरह बता रहे वो हैं हमारे पास SQL के हैं, वो क्यूरी है, वो क्यूरी है, वो तो मैं पढ़ाऊँगा आगे आप लोगों को, ठीक है, वो तो पढ़ाऊँगा आगे की चीज़ है, वो क्यूरी है। तो हम यहाँ पर आ गए इनपुट टाइप फील्ड। मेथड हमारे पास सिर्फ दो ही होते हैं PHP में, गेट और पोस्ट, बस, इसके अलावा नहीं होते, ठीक है। और जो ये बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्यूरी है MySQL की, डेटाबेस की, और डेटाबेस की बात कर रहे थे ये, ठीक है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट पर आया हूँ, हम चाह रहे हैं टेक्स्ट में वैल्यू आए। आप यहाँ पे लिख दोगे, क्या था कि नंबर गेस करें, सिर्फ एक नंबर गेस करें, मैं इसको नंबर का नाम दे देता हूँ एक, ठीक है। और यहाँ पर आके एक हिडन वैल्यू सेंड कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। वैल्यू हमारे डेटा को हाइड करके लेके जाए, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं पोस्टेड दे रहा हूँ क्योंकि आदत हो गई, हर कोई यही यूज़ करता है इस तरह से, ठीक है, पोस्टेड। और एंड में क्या करेंगे, वैल्यू, वैल्यू हम दे देंगे ट्रू, कि हमेशा हमें ट्रू में वैल्यू चाहिए, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट कर दो आप, इनपुट टाइप सबमिट हो गया। फ्रंट पे देख लेते हैं भाई क्या रिजल्ट आया, ये आया, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेस ऑर्डर डाल देता हूँ मैं, ये गेज नंबर हो गया हमारे पास। अब ऊपर आके हम PHP लिखते हैं। हम जब HTML के अंदर PHP लिखते हैं तो PHP हमेशा ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। नीचे से लिख दी तो लिख दी, मगर ऊपर लिखा करो ताकि PHP पहले लोड हो जाए, ठीक है, जो भी फंक्शन वगैरह। और ये चीज़ें भी आप पे डिपेंड होती है कि पहले कौन सी चीज़ लोड कराना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे CSS लिंक की हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले CSS लोड होती है, आपका वेबसाइट का स्टाइल भी सही नज़र आता है। अगर मैं CSS को नीचे कर दूंगा ना, तब भी CSS लोड होगी, मगर देर से होगी, पहले लोड होगी HTML। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, स्पीड करते हैं ना, आपकी CSS यहाँ लिखी होती है, लिंक हुई भी होती है, हम यहाँ से उठा के यहाँ बॉडी के इधर रख देते हैं। तो HTML पहले लोड होती है, फिर बाद में CSS। उससे पहले क्या होता है, गूगल हमें रिजल्ट अच्छे दे देता है कि भैया आपके 90+, ठीक है। तो ये फिक्स होती है, इस तरह से करते हैं हम लोग। ये तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का बता रहा हूँ मैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जब हम वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हम चाहते हैं उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए, तो आप लोग हेड के अंदर लिंक करते हैं CSS, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस CSS को उठा के फुटर पे रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, वेबसाइट की स्पीड लोड ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है स्पीड उसकी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, 1 बाय 1 लाइन ऐसे पढ़ता है प्रोग्राम, ऐसे पढ़ा, पहले CSS पढ़ा, CSS की फाइल पे गया, उसको लोड किया, तो बोला भाई 5 मिनट तो ये ले रही है, लिख दिया 5 मिनट माइनस करो उसमें से। फिर जावास्क्रिप्ट देखा, जावास्क्रिप्ट भाई 5 मिनट ये ले रही है, जावास्क्रिप्ट में 5 माइनस कर दो उसके, 70 पे दिखा उसको। तो हम क्या करते हैं, हम सारी स्क्रिप्ट फुटर में डाल देते हैं, उसके सामने क्या देते, सिर्फ सीधी HTML आती है, HTML पढ़ी, हाँ तो 100% सही है, ठीक है, रिजल्ट दे दिया। फिर नीचे आके पढ़ता है वो, अब स्क्रिप्ट तो यहाँ लिखी है। इसमें क्या होता है, फिर हमें रिजल्ट हमारा 90+, 80+ ऐसे हो,
ट्रिक है, करते इस तरह से, करते इस तरह से कर लो, नहीं दिखाने के लिए स्पीड तो हो जाती है, साइड आपकी लोड होगी, आप जांच के बढ़ा दो, उसका लोड ही नहीं है, ठीक है, लोड होती है, मगर फिर जब लोड होगी ना, आपने CSS तो नीचे रहती है, तो पहले क्या लोड होगी, HTML, और जब CSS नहीं है तो HTML कैसे नजर आएगी, हटी नजर आएगी, पूरी ब्रेक नजर आएगी, मगर फिर 1 सेकंड बाद CSS लोड होने के बाद फिर सेट हो जाएगी। ये होता है, इस तरह से हम लोग करते हैं, ये तरीके का। कभी कभार हम तो ऐसे करते हैं, कोड के बीच में लिंक कर देते हैं CSS, पैराग्राफ चल रहा है उसके बीच में डाल दी, ये भी करते हैं। जी पहले बहुत कामयाब थे, हमने चलाई है इसमें माशाल्लाह, कह रहा है इसमें तो पहले तो बहुत था स्पीड ऑप्टिमाइजेशन काम, अब थोड़ा वो है, तो इस तरह से ट्रिक्स वगैरह इस तरह से काम करते हैं हम। सबसे बड़ा PHP का बेनिफिट हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी आपकी स्क्रिप्ट होती है ना, functions.php के अंदर डाल देते हैं। आप लोग यहाँ से लोड करते हो, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आए, स्टाइल शीट जो भी आपकी स्टाइल शीट यहाँ पे आके, ठीक है, और क्या किया मैंने, ये किया, और यहाँ पर आके क्या कर दिया भाई, फंक्शन का नाम क्या था, जो भी था, साइज तो वहाँ लोड, बस यहाँ पर एक कोड है, ये हो गया, ये तरीके कार होता है। जैसे अभी मैंने फॉर्म को उसके अंदर डाल दिया था फंक्शन के अंदर, बस ये फंक्शंस के इतने बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं, इस तरह से हम लोग खेलते हैं। कभी कभी फंस भी जाते हैं, वो निकल जाते हैं जब हो जाता है, ये भी है, ठीक है जी, इस तरह से हम लोग खेलते हैं, इस तरह से खेलना पड़ता है आपको स्क्रिप्ट के साथ, मगर जो नीचे रखोगे भाई वो तुम्हारे रिस्क के ऊपर, आते पहले ख़राब नजर आएगी, फिर सही नज़र आएगी, फिर क्लाइंट ने अगर गोल कर लिया, भैया मेरी तो साइड पहले ख़राब नज़र आ रही है, फिर लोड हो रही है, वो अलग है, डील करो उसको, तो हम लोग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया था, अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और हम ये इस सेट के अंदर ये चेक करेंगे कि फॉर्म हमारा पूरा सबमिट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमने इस सेट लगाया और पोस्ट मेथड, और उसके अंदर हमने जो वैल्यू कॉल कराई थी पोस्टेड, वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अगर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो हमारे पास एरर शो कर दे, ठीक है, एरर शो कर देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक नंबर लेना होगा, ठीक है, जो नंबर हमने यहाँ पे लिया है, तो इसके अंदर ही कॉल लेंगे हम, यहाँ ले लिया नंबर, ठीक है, और पोस्ट मेथड को यूज़ कर लो, तो नाम दे दो नेम, नम, ठीक है, नंबर जो हमने कॉल कराया यहाँ से, इससे जो यूज़र इनपुट पे देगा, इनपुट वाली वैल्यू इसके पास आई, इस वेरिएबल के पास आ गई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चल रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ एल्स कंडीशन लगा देंगे इसके अंदर, इफ़ मैंने इफ़ किया, ठीक है, इफ़ के अंदर आप कर लो, अगर वहाँ एक रैंडम का फंक्शन भी तो कॉल कराना भूल गया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद एक वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं, उसको मैंने नाम दे दिया, कोई रैंडम नंबर का वेरिएबल नाम दे दिया मैंने इसको, और यहाँ पर आके लिखा मैंने रैंडम का फंक्शन, और उसको कह दिया मैंने 1 से लेकर 5 तक काउंट करे, जो भी है जहाँ तक भी काउंट करे, और उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आप लिखोगे नम इक्वल हो लाजमी किसके, रैंडम के, रैंडम नंबर के, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, यू विन, जो भी है, और यहाँ पे आप नंबर शो करा दो जो नंबर था, और एल्स कर लो यहाँ पर आके, अदरवाइज कर लो, एल्स कर लेते हम डायरेक्ट, अदरवाइज यू, उसकी स्पेलिंग ये है, यहाँ पर आके कर लो, ये सारा सिंपल हमारे पास हो जाएगा, वही प्रोग्राम है। एरर हमारे पास फॉर्म का है, ठीक है, अब नंबर डाल दो। अच्छा अब देखो मेरे फील्ड जो है एम्प्टी दे रहा हूँ मैं, तब भी प्रोग्राम काम कर रहा है, हाँ एम्प्टी फील्ड तब भी प्रोग्राम तो काम कर रहा है, कैसे रोकूँ इस चीज़ को, हाँ
बिल्कुल सही है। अभी हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी मैं एम्प्टी कर रहा हूँ वैल्यू, तो चल रहा प्रोग्राम, हम कह रहे हैं अभी एम्प्टी ना हो फील्ड, ठीक है। तो आप लोग उसके अंदर भी ये करोगे, एम्प्टी फील्ड लगाओगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, ये यूज़ मत करना, तो मैं अब तक मैंने करा था इस तरह से, ये किया था, ये यूज़ नहीं करना, तो दूसरा वाला यूज़ करो, सोच कर आना क्या यूज़, ठीक है, सही है। एम्प्टी के लिए ये यूज़ मत करना, कोई दूसरी चीज़ यूज़ करना। क्या एम्प्टी ख़त्म घर तो दिया, ख़त्म मैंने, अच्छा वो भी मैं करूं, मज़े आ रहे हैं, सब कुछ उम्मीद है, जो है पका पकाया, तो यही करने हैं? नहीं 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 10 बार कर चुका हूँ अब तो, नहीं 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 एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे 500 रुपये, तो वो वीडियो बन रही है, ठीक है, नहीं 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 ऐसे कोई, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको, सब कुछ ठीक है आशिफ भाई? अच्छा चलो, ऐसे भी क्लास तकरीबन हो गई, अब कर दो। और कोई क्वेश्चन फंक्शंस में कंफ्यूजन में हो, या किसी प्रीवियस क्लास वगैरह में सब क्लियर है? क्लियर है आपको भी, सब चल रहे, प्रैक्टिस कर रहे हो? हमारा तो एक भी असाइनमेंट नहीं देखा। अच्छा है ना, चाहिए मेल की है, वो किस नाम से है? हसन, व्हाट्सएप ग्रुप में किया, मेल की है, मेल हसन, नेट ऑन हो जाए फिर देखता हूँ, हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी, ये क्या हो गया। तो काशी भाई फैन तो लगवा दो यहाँ पे यार, इतना खर्चा कर रहा हूँ। हाँ क्या, मैंने कहा ठंडा हो, बर्फ़ की सिल्लियाँ रख दो। क्या हुआ नेट का, क्या हुआ नेट का? हाँ हो गया, ऑन हो गया। चलेगा चलेगा, सब्र करो, चलेगा। ताकि मेरी आवाज़ वीडियो में रिकॉर्ड हो सके। वो बंद हो गया नेट। एरर क्या आ रहा था आपके फॉर्म में? दिख तो नहीं रही यार आपकी मेल में कहीं ना। और क्या असाइनमेंट दूँ यार, सोच देखो, तुम्हारा 2 दिन है, पीर इतवार पीर है उन लोगों के पास। मुझे सोचा था यार, मैं एक असाइनमेंट, बड़ा अच्छा असाइनमेंट सोच के आया था मैं, असल में उसमें मैं काम कर रहा था, मैंने को ये वाला दे दो, तो एक अच्छा आसान सा जहन से निकल गया, मैं वही सोच रहा हूँ आती, वो निकल गया। कोई दूसरा एक असाइनमेंट कौन सा था वो, चलो एक और छोटा सा देता हूँ, छोटा सा ऐसी फंक्शन के अंदर ही है, जैसे कि बस स्टैटिक बना लेना, कोई यूज़र से वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्टैटिक बना लेना। मैं एक फंक्शन को कॉल कराया, ठीक है, अभी ये H1 में कॉल हुआ है, दोबारा से कॉल कराया सेकंड टाइम H2 में हुआ है, थर्ड टाइम कॉल कराया H3 में कॉल हुआ है, उसके साइज़ में। हाँ, सब हेडिंग लिखी भी ना है, इस तरह से मत कर लेना जैसे ये लोगों ने बनाया। अब ये H1 के अंदर लिखकर मत आ जाना सिर्फ फंक्शन को, ऐसे मत करना, ठीक है ना, ऐसे करना। जितने टाइम फंक्शन कॉल कराता रहूँ बस 6 हेडिंग तक प्रिंट हो, मतलब फर्स्ट वाला H1 के साइज़ में प्रिंट हो, सेकंड वाला H2 के साइज़ में प्रिंट हो, थर्ड वाला H3 के साइज़ में प्रिंट हो। 6 हेडिंग होती है ना, तो 6 हेडिंग तक चलेगा। उसके बाद तो फिर रिवर्स शुरू या तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, या उसी में प्रिंट होता रहेगा। उसके बाद उसी में प्रिंट होता है 6 वाले, क्या ये पता नहीं यार, 5 वाले में या 6 वाले
दरअसल में ये मेरे पास एक काम आया हुआ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ डीपली। कर तो दिया। हाँ मुझे वो फिर शुरू से हो जाएगा। तो समय ये काम मेरे पास भी आया, इस तरह का थोड़ा टिपिकल काम आया हुआ है इससे रिलेटेड ही। मैं चलो मैंने उनके एक असाइनमेंट को ये बना के दे दूंगा। फर्स्ट टाइम में कॉल होगा H1 के साइज़ में, सेकंड टाइम में H2 के साइज़ में, बस। हाँ इतने सीधे वाद है, बस यही करना है। हाँ हाँ, इको के अंदर H1 लिख के मत आ जाना, ये होशियारियाँ नहीं करना। आर्गूमेंट्स के थ्रू होगा ये काम, बस और आसानी कर दी। आर्गूमेंट से थ्रू होगा, यूज़र से वैल्यू लो, भले कैसे भी लो। मैं तो अच्छे से परमिशन दी हर तरह की, कैसे भी करो, फॉर्म से लो या यहाँ स्टैटिक दो, वैसे स्टैटिक करो। ये चीज़ बन गई फिर तो भले कैसे भी घुमा लोगे, फॉर्म से लो कहीं से भी लो, फिर तो बस होगा आर्गूमेंट के थ्रू काम सारा है। एक्शन के अंदर लिख दो उसका नाम फाइल। जी जी, आप CSS कोड करते हो तो जब चाहते हो अलग से हो तो नहीं PHP भी आप उसी के अंदर लिख दो जब सेपरेट फाइल बना रहे हो तो। भाई अगर आप पे डिपेंड है, आप चाह रहे हो फॉर्म के अंदर जो वैल्यू सबमिट हो रही है मैं किसी दूसरे पेज पे शो कराना चाह रहा हूँ, तो आप उसके लिए वहाँ पे कोड कर दो उस फाइल पे कोड करो फिर। आप पे डिपेंड है ना, आप पे डिपेंड है। हाँ कोई भी कर लो, आप पे डिपेंड है, अच्छे से आप पे डिपेंड है। आप जैसा करना चाहो करो भाई, आज़ाद हो आप। ठीक है, एरे की तो अब मुश्किल होगी, एरे की तो अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं। ठीक है, एरे पढ़ेंगे अब, देख रही क्लास काफ़ी है। ठीक है, और ठीक है, स्टॉप कहाँ से होगी भाई, स्टॉप कर इसी पे।